अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स, एबीएस और इलेक्ट्रिक ब्रेक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक की अगर हम बात करें, आपने सुना होगा ब्रेक ऑयल। तो ब्रेक ऑयल ही एक्चुअली क्या है, इसका एक मेन कंपोनेंट है हाइड्रोलिक ब्रेक का। यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक की बात अगर आती है तो हमें वहीं पे दिमाग में आता है कि ये ब्रेक जो पूरा पूरा ब्रेकिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है, ये एक फ्लूइड पे काम करता है, यानी कि उस ब्रेक ऑयल पे काम कर लेता है। इसको अब हम ट्रांसमिट करते हैं टू द कैलिपर्स। जो फॉर एग्जांपल 4 व्हीलर गाड़ी है, उसमें अगर कैलिपर्स लगे यानी कि डिस्क ब्रेक है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक पाइप जाएगी, एक फ्लूइड कैरिंग पाइप, यानी कि जिसके थ्रू ब्रेक ऑयल ट्रांसमिट होता है वहाँ पे। अब ये ब्रेक ऑयल ऐसे नहीं होता है कि मतलब हम सिंपली इसको ट्रांसमिट करें, नहीं, इसमें हाई प्रेशर पहले बनाना पड़ता है। अब इसके लिए वहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में एक मास्टर सिलेंडर होता है जो इस फ्लूइड को सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है टू द कैलिपर्स। यानी कि अब इस हाई प्रेशर फ्लूइड की वजह से हमें एक एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी से हम ब्रेक लगाते हैं। तो इसमें आपको यही याद रख लेना है कि हाइड्रोलिक ब्रेक की बात अगर आती है तो वहाँ पे एक फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेक ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, उसको थ्रू ए पाइप ट्रांसमिट किया जाता है टू द व्हील्स। यानी कि उस फ्लूइड में जो है उसमें हाई प्रेशर होता है, और उस हाई प्रेशर बनाने के लिए एक मास्टर सिलेंडर होता है। जैसे आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो फ्लूइड तुरंत वहीं विथ हाई प्रेशर कहाँ तक पहुंच जाता है, व्हील्स तक। तो वहाँ पे फिर वो रिक्वायर्ड एनर्जी देता है कैलिपर्स को व्हील रोकने के लिए। तो बिल्कुल सिंपल है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एबीएस। एबीएस एक्चुअली हर गाड़ी में नहीं होता, लेकिन आजकल मतलब ऑलमोस्ट हर गाड़ी में आता ही है, यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब आप इसकी तरफ ध्यान दो, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि कुछ ऐसा है ये जिससे ब्रेक लॉक नहीं होती है। मतलब अगर आप चल रहे हो तो आप वहां पे देख सकते हो कि कहीं कहीं आप देख सकते हो, कहीं रोड पे गाड़ी ब्रेक लगाती है, तो ब्रेक लगाने के बाद टायर तो बंद होता है, उसकी रोटेशन बंद होती है, लेकिन गाड़ी रगड़ के सीधा आगे चलती है। और वहां पे आप देख सकते हो टायर के मार्क्स लगे हैं, वो ब्लैक मार्क्स लगे होते हैं रोड पे। एक्चुअली वो स्लिप करके फिर सामने चला जाता है, यानी कि उसके व्हील्स लॉक तो होते हैं लेकिन गाड़ी सीधा सामने मतलब अलोंग द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में चल रही है सीधा आगे तक चलती है, और टायर रगड़ के उस पर निशान लगते हैं रोड पे। एक्चुअली में होता क्या है, वो टायर्स लॉक होते हैं, यानी कि ब्रेक लगाते हैं, टायर्स तो बंद होते हैं, ब्रेक तो लगती है, लेकिन गाड़ी स्किड करती है। अब इस स्किडिंग को खत्म करने के लिए एक सिस्टम हमने वहां पे लगा दिया जिसको हम बोलते हैं एबीएस, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब ये एबीएस क्या करता है, आप जब ब्रेक लगाते हो, स्लिपरी रोड है, अगर स्लिपरी रोड पे ऐसा होगा तो एक्सीडेंट होगा, यानी कि आप ब्रेक लगाते हो, टायर लॉक होता है, तो गाड़ी सीधा आगे चले जाएगी, यानी कि स्किड करके। तो एबीएस क्या काम कर लेता है, एबीएस इसका मतलब आप समझो ये फुली ऑटोमेटिक होता है एबीएस। आपको कुछ नहीं करना होता, आप सीधा ब्रेक लगाओ, ये वहाँ पे एक सेंसर्स लगे रहते हैं, और मैंने जो आपको बताया था ईसीएम होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, वो फिर एक्शन में आता है, यानी कि वही फिर इसको सिग्नल भेजता है कि क्या करना है। अब वहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में, जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो, ये व्हील्स को जैसे ब्रेक लगती है, मतलब इन नैनो सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स, ये छोड़ता है व्हील्स को और पकड़ता है। यानी कि जैसे ही ब्रेक लगा, ब्रेक तो लगती है लेकिन ये इसको लॉक नहीं होने देता है। ब्रेक जैसे ही लग गई तो लगने के बाद मतलब आपको पता नहीं चलेगा, इतनी तेजी से करता है, छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है। तो उससे क्या होता है, व्हील
लॉक नहीं होता है। तो लॉक नहीं होगा तो उसकी वजह से स्लिप जो वहां पे होती है, टायर्स में जो स्लिप होती है, यानी कि स्लिप का होना वहां पे कम होता है। यानी कि अब गाड़ी आपकी स्किड नहीं करेगी, अब आप स्लिपरी रोड्स पे चल सकते हो। क्योंकि अगर टायर लॉक होता है, लॉक होने से क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। अब इस लॉकिंग को बचाता है एबीएस, यानी कि एंटी लॉक, जो टायर्स को, व्हील्स को लॉक नहीं होने देता है। तो आपको इस बात जहन में लानी चाहिए कि एबीएस का काम क्या है, कि जो व्हील्स होते हैं हमारे, उसको लॉक होने से बचाता है। यानी कि जैसे ब्रेक लगाते हो, ये ब्रेक को, मतलब जैसे ही ब्रेक लगाते हो टायर रुक जाता है, मतलब उसकी स्पीड जो होती है, रोटेशन स्पीड कम होती है, और मतलब नैनो सेकंड्स में उसको छोड़ता है पकड़ता है, छोड़ता है पकड़ता है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो व्हील है वो लॉक नहीं होता है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक ब्रेक की बात हम करें। इलेक्ट्रिक ब्रेक सिंपली आप मानो, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक ब्रेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वो ब्रेक्स फुल्ली मोटर कंट्रोल्ड होते हैं, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक मोटर होता है, अनलाइक अदर ब्रेकिंग सिस्टम। तो इसमें इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है जो इसको एक्चुएट करता है। और आपको इतना ही याद रख लेना है कि इलेक्ट्रिक ब्रेक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है और इसमें मोटर लगा रहता है। बस सिंपल है ये।